राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 5 की कथा लेकर के आई हूँ। 5 की कथा में हम रंभा व्रत वर्णन महात्म्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 4 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य का श्रवण करने के लिए दोस्तों, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ पहन करके श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके ज्येष्ठ मास महात्म्य का जो है महात्म्य सुनना चाहिए। मैं प्रतिदिन आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का एक अध्याय सुना रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाऊंगी। ये जानते 5वां अध्याय शुरू करें उससे पहले जानते हैं 4थे अध्याय का सारांश। इससे पहले ऋषियों ने कहा कि आपने हमें जो है स्कंद जी से कहा कि आपने जो है पंचाग्नि साधन व्रत का महात्म्य बताया। व्रत को कब करें, कैसे करें और इसकी विधि क्या है। पार्वती जी जो है शिव पद को कैसे प्राप्त हुई, तब स्कंद जी ने जो है ये कथा बताई और उसके पुण्य प्रताप बताए। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, श्लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। आइए जानते हैं 5वां अध्याय। इसमें हम रंभा व्रत वर्णन महात्म्य के बारे में जानेंगे। ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़ और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी, हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, तेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय नाश रहित हो, और हे कृपा निधि, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं, ये किस व्रत से होगा, कृपा करके मुझे बताइए। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों का श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया। वह ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे निर्लज्ज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी को कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसके श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी, हे कृपा सिंधु, यदि मेरे ऊपर अनुग्रह करें तो इस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर शिव जी बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, यह रंभा कौन है, रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे, हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई, तब वह रंभा केदली और कर्पूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेंगे उनका सौभाग्य, सुख और संपत्ति अक्षय नाश रहित होगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। जी कहने लगे कि वह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगाएं। कामत, गंध, पुष्प, माला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासिष्ठ जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं हविष्यान्न भोजन कर गीत, वाद्य, पुराण, कथा, श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इस प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करें। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर दूध वाली माँ गौ का दान देवें। शक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को
भूयसी दक्षिणा दे में अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करें और प्राणियों को बहुत सा अन्नदान देवें। शिव जी पार्वती जी से कहने लगी कि हे भद्रे, तुमने मुझको प्रसन्न किया है, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बताए। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल अवश्य मिलेगा। सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य रंभावत वर्णन महात्म्य पंचम अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।